हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पेपर चल रहे हैं डीसीए पीजीडीसीए की। कल आपका पीसी पैकेज का पेपर है, उसी के सिलेबस से हम लोग देखेंगे कि कौन से यूनिट से कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन मोस्ट बनेगा और किस प्रकार से हम एक दिन में कैसे पढ़ करके हम पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं और अच्छे से पेपर दे सकते हैं। तो हम लोग सिलेबस के माध्यम से यूनिट बाय यूनिट देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट है, कौन वेरी मोस्ट है, उसी को आपको टिक कर लेना है और इन्हीं टॉपिक को आपको 2-3 घंटे में टोटल कवर कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये सिलेबस आपका है, ये डीसीए का सिलेबस है। डीसीए से पीजीडीसीए का थोड़ा ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं, आपका 90% लगभग सेम है, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूनिट नंबर जो फर्स्ट में आपका दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 8.1। आप लोग जानते हैं आपके सिलेबस में जो माखनलाल के सिलेबस में है वो विंडोज 8.1 का है। तो इसकी 8.1 का दिया गया ओवरव्यू ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओवरव्यू मतलब होता है कि आप 8.1 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं। ठीक है, ये चीज़ आपके पेपर में आ सकता है, इससे परिभाषा या विशेषताएं से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है। अगला दिया है बेसिक ऑपरेशन। और बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर अगर आपने छुआ, यानी कंप्यूटर पे आप बैठ गए, तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है, इस पे नहीं पूछा जाता ये ज़्यादातर। लॉग इन लॉग ऑफ, हाँ टिप्पणी जब आएगा आपके पेपर में तो लॉग इन के बारे में, लॉग ऑफ के बारे में और शट डाउन के बारे में ये चीज़ आपसे टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। तो टिप्पणी के रूप में इससे क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए लॉग इन लॉग ऑफ और हिबरनेट है, शट डाउन, इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अच्छा, जो मोस्ट क्वेश्चन है वो पर्सनलाइजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट करने के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इससे बहुत ज़्यादा आता है एक टॉपिक से। ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, इससे बनता है ये कि डेस्कटॉप के बैकग्राउंड जो होता है उसको कैसे पर्सनलाइज करते हैं। यानी कि बैकग्राउंड मतलब थीम चेंज करना, कलर चेंज करना और वॉलपेपर चेंज करना, इसको कहा जाता है बैकग्राउंड सेटअप, यानी कि पर्सनलाइजिंग कहा जाता है। तो ये चीज़ आपसे आना चाहिए कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है, चाहे थीम हो, चाहे कलर हो, चाहे आपका वॉलपेपर चेंज करना हो। ठीक है, अगला आइकॉन क्या होते हैं। आइकॉन डायरेक्ट आपको आइकॉन किसे कहते हैं ये चीज़ नहीं पूछ सकता है, टिप्पणी के रूप में भी आइकॉन नहीं आता। स्क्रीन सेवर ये आपके टिप्पणी के रूप में आता है, ये आपका मोस्ट है, आप इसको मोस्ट लगा लेंगे स्क्रीन सेवर को। और डेस्कटॉप पर्सनलाइजिंग यानी बैकग्राउंड को आप मोस्ट लगा लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। थीम से देखिए, थीम्स के बारे में पूछ सकता है टिप्पणी के रूप में। सेटिंग डेट एंड टाइम, बिल्कुल ये मोस्ट है आपका, ये भी मोस्ट, ये टिक लगा लेंगे इनको आप। ठीक है, टास्क बार फाइल फोल्डर क्रिएट, टास्क बार में पूछ सकता है। फाइल फोल्डर क्रिएट करना ये पूछा जाता है, फाइल फोल्डर बहुत ज़्यादा टिप्पणी में आता है। ठीक है, क्रिएट कॉपी फैनल और मूविंग एंड डिलीट, मूविंग डिलीट को भी टिक कर लेना है। ठीक है, फाइल फोल्डर क्रिएट यूजिंग शॉर्टकट रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। रिसाइकिल बिन से टिप्पणी के रूप में आता है। जब फिर डायरेक्ट पूछा जाता है रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं, इसका यूजेस बताइए, इम्पटी रिसाइकिल बिन क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान, इस वाले में आपके लगभग 4 से 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, इनको आपको टिक करके रखना है। एक्सेसरीज देखते हैं। एक्सेसरीज का मतलब होता है कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट अंदर क्या क्या दिया गया है, जैसे कैलकुलेटर दिया रहता है, मल्टीमीडिया दिया रहता है, MS पेंट दिया रहता है, ये चीज़ एक्सेसरीज कहलाती हैं। यानी जिनसे जो एलिमेंट होते हैं जो पहले से कंप्यूटर में दिए गए होते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन है सॉफ्टवेयर, उनको कहा जाता है एक्सेसरीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे MS पेंट हो गया, पेंटिंग करना, ये चीज़ आपसे अलग से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। नोट पैड आपसे पूछा जाता है, इसको टिक कर लेंगे, आप पढ़ लेंगे इसको। वर्ड पैड है, वर्ड पैड के बारे में पूछा जाता है। मल्टीमीडिया बहुत कम आता है, कैलकुलेटर, गेम। मैथ इनपुट पैनल आप पढ़ लेंगे जरूर। ठीक है, ये चीज़ें मैथ इनपुट पैनल मतलब होता है जिसमें मैथ के कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें उसके बारे में दिया गया है। लैंग्वेज सेटिंग, हाउ टू सेट अदर लैंग्वेज ऑन कंप्यूटर, या नहीं यूजिंग कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल आपको जरूर पढ़ लेना है, कंट्रोल पैनल टिप्पणी के रूप में अलग से कंट्रोल पैनल जरूर आता है आपके पेपर में। ठीक है, हाँ। रिमूव और कॉन्फ़िगरिंग न्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये चीज़ आपसे कम आएगा। फॉन्ट इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर यूजिंग डिस्क क्लीनअप यानी डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये देखिए यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है ना, यूजिंग डिस्क क्लीनर, अब यूजिंग डिस्क डिफ्रैगमेंटर यूजिंग विंडोज अपडेट प्रोटेक्टिंग, ये जो आपका डिस्क क्लीनर है या फिर डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये आपके दो टॉपिक जो हैं इनको भी आपको देख लेना, ये कभी कभी आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, अगला दिया गया है यूजिंग विंडोज अपडेट
या ये नहीं आता है आपसे, प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, ये आपका वेरी मोस्ट है, ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस, यानी वायरस से आपको कंप्यूटर को कैसे बचाना है या कैसे बचा सकते हैं, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका मतलब यही है, कंप्यूटर को आप वायरस से होने से कैसे बचाएंगे, एंटीवायरस इंस्टॉल करके या फिर समय समय पर उसको यानी कि अदर फाइलें डिलीट करके, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा क्या यूनिट सेकंड में आ जाते हैं। चलिए यूनिट सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यूनिट सेकंड को समझते हैं। दिया गया एमएस वर्ड बेसिक, हाँ एमएस वर्ड बेसिक यूनिट सेकंड में दिया गया है, यूनिट थर्ड में दिया गया है एडवांस एमएस वर्ड दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल। तो एमएस वर्ड बेसिक क्या दिया गया, इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस की विशेषताएं पूछ सकता है आपसे, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा जाता, वो भी 2013 वाला। इस समय क्या है 19 चल रहा है, 16 2013 वाला करना, 7 नहीं जो आप लोग कंप्यूटर लैब में करते हो 7 को। इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन नहीं पूछेगा। फीचर एंड एरिया ऑफ यूज, हाँ ये पूछ सकता है कि एमएस वर्ड की विशेषताएं आपसे पूछेगा पेपर में, ठीक है। एमएस वर्ड क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो ये आपसे बिल्कुल मोस्ट कर लेना है। फीचर, ये फीचर लिखा हुआ इसका मतलब विशेषताएं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको टिक कर लेना, ये आपसे पेपर में इससे क्वेश्चन बन सकता है। वेरियस वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस के बहुत सारे वर्जन मतलब होते हैं कितने प्रकार के एमएस ऑफिस आ चुकी हैं, तो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाएगा आपसे। एमएस ऑफिस एंड देयर रिक्वायरमेंट, वर्किंग विथ एमएस वर्ड में वर्क कैसे करते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि एमएस वर्ड में काम कैसे किया जाता है, ठीक है। हाँ, मीनूज एंड कमांड्स, ये मीनूज बहुत कमांड्स 2022 में आया हुआ पेपर में प्रश्न है, ये मीनूज एंड कमांड्स, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है, तो ये आपको टिक कर लेना है। रिबन क्या होते हैं, टूल बार क्या होते हैं, एंड बटन, शॉर्टकट मीनूज, विजार्ड एंड टेम्पलेट्स, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, हाँ आपसे यहाँ पे ये ज़्यादा तो नहीं पूछे जाएगा, बट क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट आपसे जरूर पूछा जाता है कि नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किन किन स्टेप को पालन करना पड़ता है, किन किन का नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये चीज़ें आपसे क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा। डिफरेंट पेज व्यू, हाँ ये आपका पेज व्यू और लेआउट आपसे पूछा जाता है पेपर में, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। डिफरेंट पेज व्यू एंड लेआउट्स, ये कैसे होता है, पेज का व्यू और लेआउट कैसे कैसे दिखता है। अगला दिया अप्लाइंग वेरियस टेक्स्ट इनहेंसमेंट, जैसे फॉन्ट है, स्टाइल, टेक्स्ट एट्रीब्यूट, फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट, हाँ ये आपसे पूछा जाएगा ज़्यादातर। फॉर्मेटिंग योर टेक्स्ट एंड डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कैसे करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है पेपर में, इसको भी आप टिक लगा लेंगे। ऑटो फॉर्मेट, पैराग्राफ एंड पेज फॉर्मेटिंग, हाँ पैराग्राफ पेज फॉर्मेटिंग। लाइन स्पेसिंग, मार्जिन आपसे पूछा जा सकता है। बॉर्डर एंड शेडिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। टाइप्स एंड इंडेंट, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, टाइप्स एंड इंडेंट क्या होता है इसको समझाना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये यहीं से क्वेश्चन बनाए गए हैं सारे, ये सब मोस्ट है आपके। अगला टेक्स्ट एडिटिंग एंड यूजिंग वेरियस फीचर, बुलेट्स, नंबरिंग, वर्किंग विथ स्टाइल, प्रिंटिंग वेरियस प्रिंट, हाँ आपका दूसरा मोस्ट सबसे वेरी मोस्ट है प्रिंटिंग एंड वेरियस प्रिंट ऑप्शन। प्रिंटिंग कैसे करना है और इसके कितने सारे ऑप्शन होते हैं प्रिंट करने के, ये वेरियस प्रिंट ऑप्शन यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। वेरियस का मतलब होता है कितने प्रकार, ठीक है, चाहे टाइप से लिखे, काइंड से लिखे, वेरियस लिखे, तो आपका टाइप्स है, तो ये चीज़ आपसे बात है। और अगला है ना वर्किंग विथ हेडर एंड फुटर, ये हेडर फुटर वर्क 2022 में आया हुआ है, ये चीज़ आपसे पूछा जाएगा, हेडर फुटर, इसको टिक कर लेना, इन्हीं को आपको पढ़ना है। क्रिएटिंग अ सिंपल टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, ये भी 2022 में आया हुआ है, देखिए, तो ये चीज़ आपको पढ़ लेना, ये भी वेरी मोस्ट है। क्रिएटिंग ए टेबल यूजिंग ए टेबल मेनू, इंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट इन टेबल में आप डाटा को कैसे इंटर करेंगे, एडिट करेंगे, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, इससे बना सकता है, ठीक है। बाकी हमने जितना बताया ये सब वेरी मोस्ट है, इनको आपको जरूर कर लेना है। बाकी अदर क्वेश्चन हम आपको एक दिन में नहीं पढ़ना, जितना आप टिक करवा रहे हैं इतने आपको जरूर कर लेने हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड यूनिट में चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कह रहा है थर्ड यूनिट में, ठीक है। देखिए जैसे दिया गया थर्ड यूनिट में हम लोग देख लेते हैं एडवांस फीचर ऑफ एमएस वर्ड का एडवांस फीचर है, ठीक है। हाँ चेक थीजर्स नहीं, फाइंड एंड रिप्लेस, ये आपका 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए पहला ही मोस्ट आपका फाइंड एंड रिप्लेस आ चुका है, जो कि सिलेबस में दिया गया है। फाइल्स, ऑटो टेक्स्ट, सिंबल्स एंड etc, वर्किंग विद कॉलम, टैब्स एंड इंडेंट, ये देखिए टैब इंडेंट यहाँ का भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे सीधा उठा लिया है टैब एंड इंडेंट, इसको टिक कर लेंगे।
मार्जिन स्पेस मैनेजमेंट, मार्जिन स्पेस मैनेजमेंट इसको नहीं देखना है ज़्यादा। पेज कॉलम एंड सेक्शन ब्रेक, एडिंग रेफरेंस यूजिंग फुट नोट एंड इंड नोट, डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट, इस लीजिए और नहीं देखना है। इसमें आपको फाइंड रिप्लेस देख लेना है और आपको टैब्स एंड इंडेंट देख लेना है और आपको ज़्यादा इसमें नहीं देखना। अब आ जाना है नीचे ग्राफिक्स में, इंपोर्टिंग ग्राफिक्स, क्लिप आर्ट, इंसर्ट पिक्चर, क्लिप आर्ट, यूजिंग क्लिप आर्ट। हाँ, क्लिप आर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानते रहना है क्योंकि क्लिप आर्ट से भी पूछ लेता है। शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट, इसको देख लेना है, शेप और स्मार्ट आर्ट क्या होता है। यूजिंग ड्राइंग पिक्चर्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट एंड ड्राइंग, टेक्स्ट एंड इंसर्टिंग स्क्रीनशॉट एंड डॉक्यूमेंट, यूजिंग वर्ड आर्ट एंड ड्रॉप सीपी पिक्चर्स इन डॉक्यूमेंट्स। वर्ड आर्ट थोड़ा सा आपको देख लेना है, वर्ड आर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं देखना है। अब आ जाते हैं इससे वेरी मोस्ट आपका यहाँ मेल मर्ज। मेल मर्ज आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, इसको मेल मर्ज इन MS वर्ड, इसके 7 स्टेप होते हैं, आपको सारे स्टेप आपको याद कर लेना है, ठीक है। मेल मर्ज कॉन्सेप्ट क्या है, इवलम्स, ये जो दिया गया है इनवलम्स, ये जरूर पढ़ लेना है, इनवलम्स, हाँ। और इसका मेलिंग लेवल्स, ये जो आपका दिया गया इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें आपको एक तो मेल मर्ज पढ़ लेना है, एक इनवलप से पढ़ लेना है और मेलिंग लेवल्स आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, ठीक है। यूनिट 3 आपकी हो गई है। यूनिट 4 देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। यूनिट 4 में देखते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए MS एक्सेल आ गया है। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट बेसिक फीचर, हाँ MS एक्सेल की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है। MS एक्सेल की क्या विशेषताएं हैं, इसको कहते हैं फीचर कहते हैं, तो फीचर पे आपको टिक कर लेना है, फीचर आपसे पूछ सकता है। वर्कबुक एंड वर्कशीट, क्रिएटिंग स्टार्टेड, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट, हाँ ये आपसे पूछ सकता है कि वर्कशीट, नई वर्कशीट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रोसेस बताइए, ठीक है। यूजिंग विजार्ड, वेरियस डाटा टाइप, सेलेक्टिंग सेल, एंटरिंग एंड एडिटिंग नंबर्स, रिमूविंग रिसाइजिंग कॉलम्स, हाँ ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। यहाँ पे जो दिया गया है एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, ये आपको टिक कर लेना है। एंटरिंग एंड एडिटिंग नंबर्स आपको टिक कर लेना है। रिमूविंग एंड रिसाइजिंग ऑफ कॉलम एंड रोज, ये आपको टिक कर लेना है। इनमें से क्वेश्चन बन जाता है आपसे, ठीक है। और फिर आगे आ जाता है फार्मूला। फार्मूला को इंटर कैसे करते हैं ये चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन फार्मूला बस आपसे पूछेगा, ठीक है। हाँ फार्मूला पूछ लेगा, सेल को कॉपी पेस्ट करना ये चीज़ नहीं। और हाँ ये पूछ सकता है कि इंसर्ट रो को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कॉलम को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिलीटिंग पार्ट्स ऑफ वर्कशीट, क्लियरिंग पार्ट्स ऑफ वर्कशीट, डिफरेंट व्यू ऑफ वर्कशीट, हाँ डिफरेंट व्यू ऑफ वर्कशीट ये पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा मोस्ट नहीं, इसको रहने दो, इतना आप टिक लगा लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप में आ जाते हैं। सेल फॉर्मेटिंग, ये आपसे आया हुआ 2022 में, सेल फॉर्मेटिंग क्या होता है ये चीज़ आपसे बिल्कुल टिक लगा लेना है। और फिर आता है चेंजिंग कॉलम विथ एंड रो हाइट, ये ज़्यादा नहीं। ऑटो फॉर्मेट कभी कभी आ जाता है, इसको आपको मोस्ट में रख लेना, ठीक है। चेंजिंग फॉन्ट साइज एंड एट्रीब्यूट्स, सेंटरिंग टेक्स्ट अक्रॉस कॉलम यूजिंग बॉर्डर बटन एंड कमांड्स, चेंजिंग कलर एंड शेडिंग, हेडिंग एंड द कॉलम, हाँ हेडिंग एंड कॉलम्स, वर्किंग विथ डाटा एंड रेंजेस, कॉलम फ्रीजिंग, हाँ ये आपसे आता है कॉलम फ्रीजिंग। और अनफ्रीजिंग क्या है ये चीज़ आपसे पूछा जाता है, इसको भी आपको टिक कर लेना है। फिर आ जाते हैं हम लोग मार्जिंग में, मर्जिंग आता है आपका पेपर में, मर्जिंग कर लेंगे। चार्ट्स कर लेंगे, चार्ट्स, पार्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी, चार्ट्स विजार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, 2022 में आया हुआ है, तो चार्ट आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ से इतने आपसे बन जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ नहीं देखना है। उसके बाद यूनिट 5 में आ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं यूनिट 5 में क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, यस। जैसा आप देख पा रहे हैं यूनिट 5 आपका ये MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में एरिया ऑफ यूज, MS पावर पॉइंट की विशेषता आप ध्यान रखना।
MS वर्ड या MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, तीन में से एक की विशेषता पक्का है, निश्चित आना तय है। एक आता है वर्किंग विथ MS पावर पॉइंट। यहाँ पे पूछ नॉर्मली क्वेश्चन है कि आप पावर पॉइंट में कैसे वर्किंग करेंगे, ये चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे ये पूछेगा वेरी मोस्ट, क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या क्या यूज यानी कैसे प्रोसेस होती है, ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। वर्किंग विथ प्रेजेंटेशन यूजिंग विजार्ड स्लाइड एंड डिफरेंट व्यू, हाँ ये पूछ सकता है, स्लाइड एड्स डिफरेंट व्यू पूछ सकता है आपसे कि इसके डिफरेंट व्यू कितने होते हैं। इंसर्टिंग डिलीटिंग एंड कॉपिंग स्लाइड्स, वर्किंग विथ नोट्स हैंड आउट, हाँ ये हैंड आउट्स क्या होता है ये पूछ सकता है, ठीक है। एडिंग ग्राफिक शेप्स, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट, चार्ट इसका भी पूछ सकता है आपसे प्रेजेंटेशन में, चार्ट इन प्रेजेंटेशन। इसमें साउंड कैसे ऐड करना है इसको भी टिक कर लेना है। प्रेजेंटेशन को मूवीज कैसे सेट करना है ये, या मूवीज कह लो या वीडियोज कह लो, ठीक है, चाहे इसको मूवी करके आए चाहे वीडियो करके आए, बस दोनों सेम है, ठीक है। इसको आपको टिक कर लेना है। वर्किंग विद पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट डिजाइनिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्लाइड शो, स्लाइड शो को आपको टिक कर लेना है, स्लाइड शो जरूर पढ़ लेना, स्लाइड शो आता है। चेंज स्लाइड बैकग्राउंड नहीं, चेंज स्लाइड साइज यूजिंग एनिमेशन, एनिमेशन और ट्रांजिशन वेरी मोस्ट है, इसको जरूर आपको पढ़ लेना है। एनिमेशन और ट्रांजिशन इन प्रेजेंटेशन, ये जरूर आपको ध्यान करके एक बार जरूर जाना है, पढ़ लेना है, ठीक है। एडवांस स्लाइड ऑप्शन मेनू एंड ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन, नोट्स हैंड आउट, हाँ ये नोट्स हैंड आउट्स और ये हैंड आउट मास्टर और नोट्स मास्टर, ये आपके 4 टॉपिक लास्ट के आपको देख लेना है, ये जरूर आपके पेपर में बनते हैं इसी से क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि आप इसको टॉपिक को आपने टिक कर लिया होगा। इन्हीं टॉपिक को आपको सिर्फ 2 घंटे बैठ करके आराम से 2 घंटे में आप सारा पढ़ लीजिए, इतने में आपका पेपर बन जाएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं पेपर के बाद, सभी को जय हिंद।